So, hello everyone. I, Dinesh Rajpurohit, along with Yadharth IAS, we are going to discuss the agriculture and allied activities in Rajasthan. This is chapter number two in Rajasthan Economic Survey. Rajasthan Economic Survey is well written and very important document with respect to any examination of Rajasthan state, particularly for RS exams. इसमें अगर प्री की मैं बात करूं तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली दे विल आस्क फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। मेंस में भी इसके आंसर राइटिंग के आंसर को रिच करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए दैट विल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इकोनॉमिक सर्वे। I, Dinesh Rajpurohit, selected in RS 2018 batch, now working in Rajasthan Industrial Services. We'll discuss this chapter along with you in parts because this is a very lengthy chapter. This chapter includes both data as well as theory, plus the extra factor that is graphics, or we can say tables. That is very relevant, very important for mains perspective. So let us start the discussion. First of all, we'll see the agriculture and allied sector का contribution किस प्रकार से है और constant prices पे क्या और current prices पे क्या है. First of all, the thing to note is that the constant prices data we will be taking on the base year of 20211 and 12. So crop sector का 12.61% and at current prices, because current prices pay we include also the inflation part, so it will obviously हल्का सा उससे ज्यादा ही रहेगा 13.89%. Then livestock, forestry and fishing का भी इस तरीके से डेटा दिया गया at constant rate as well as the current prices. Things we have to notice and we have to remember is the maximum percentage for constant prices is 13.34 for livestock. Same again, the maximum percentage of share at current prices is 13.98%. Same goes for the livestock sector. And for minimum, that is 0.11%. Same at constant as well as the current prices, that is the fishing sector. फिशिंग सेक्टर का दोनों में ये याद करने में भी इजी रहेगा कि 0.11% है और दोनों में इक्वल है और मिनिमम है. सो मिनिमम और मैक्सिमम वी हैव टू रिमेंबर एज इट इज. अगर देखिए, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि शेयर ऑफ सेक्टर ऑफ लाइवस्टॉक सेक्टर अगर ऐसे आ जाता है मान लीजिए, और यही ऑप्शन रहते हैं, तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर देंगे, पर ये दोनों बहुत पास है. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट. तो बेटर कि जो मैक्सिमम और मिनिमम है उनके डेटा आप एज इट इज याद करके रखें. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो है, नाम से पता चल रहा है, दैट इज प्राइमरली रिफर टू द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री that we have included here. So the contribution of these sectors will depend upon the climate, the rainfall, the vegetation, as well as on the economy, the transport. इन सब पे इनका contribution depend करता है. That we will see further. Then these are the crops. ये वो crops हैं जिनमें हम राजस्थान इंडिया का टॉप कंट्रीब्यूटर है. इसमें ये जो परसेंटेज है, आई हेयर क्लियर दैट, मैं क्लियर कर देता हूं कि इंडिया में ये इन इंडिया ये जो हमारा परसेंटेज है, यानी राजस्थान का जो परसेंटेज है वो ये है. फॉर एग्जांपल, बाजरा में हम 45.56% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में. अगर इंडिया में 100 टन बाजरा प्रोड्यूस हो रहा है तो 45% टन जो है वो अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करेगा. लाइकवाइज रेपसीड एंड मस्टर्ड हम 46% के पास. देखिए, ये बाजरा से भी ज्यादा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वी कैन से सरप्राइजिंग फैक्ट कि बाजरा से भी ज्यादा हम रेप एंड मस्टर्ड जो ऑयल सीड है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं. हालांकि इसका प्रोडक्शन किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये भी हमें जानकारी रहनी चाहिए, लाइक हनुमानगढ़, गंगानगर. देन दी साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू के जो रीजन है, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो
मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड सीड्स का जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा रहता है। टोटल ऑयल सीड अगर हम बात करें तो 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्राम 23%, टोटल पल्सेस हम कर रहे हैं 19%, 19.41%, और जो ग्वार है वो 78.62%। मतलब मैक्सिमम देखिए लगभग 80% के पास कंट्री का जो ग्वार है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एनी हाउ हमें ये जो 6 क्रॉप्स है इनके नाम तो एटलीस्ट हमें याद रहने चाहिए, बिकॉज चाहे मेंस का एग्जाम हो, we will be able to we shall be able to capable to write these 6 crops name very fluently। कोई हमें इसमें हिचकिचाहट और रुकावट नहीं होनी चाहिए, 6 नाम हम किसी भी आंसर शुरू करने से पहले लिख दें। और ये फैक्ट अगर आपको याद रखें, दैट विल enrich your the quality of your answer and they will definitely fetch good marks। Then the GSVA, the gross value added, the gross state value added and the growth rate at current and constant prices of agriculture and ag sector। अब GSVA जो है एक जीडीपी से भी एक अच्छा सटीक पैरामीटर आइकन से माना जाता है। सो जो हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि इस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कितनी एक्चुअल में चल रही है, बिकॉज जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसका ग्रोथ जब हम करेंगे देन वी विल बी एबल टू फाइंड की जो हमारा प्रोडक्ट है फाइनली वो कितना वैल्यू एड होके इकोनॉमी में यूज हो रहा है। सो जीएसबीए लास्ट ईयर का और इस ईयर का करंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे देकर रखा है, और करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे। अब देखिए ये जो डेटा है ये हमें यहाँ पे डेटा दे के रखा है, इसके साथ ही ये जो नीचे वाला है दैट इट इज गिवन इन परसेंटेज। ओके ठीक है, सो रेट है तो यू कैन इजीली कंक्लूड कि ये परसेंटेज में होगा। सो दिस डेटा इज गिवन इन करोड़ रुपीस। ठीक है, तो जीएसवी एट करंट प्राइसेस जो है वो इतना करोड़ रुपीस लास्ट फाइनेंशियल में था और उससे बढ़कर इतना हो चुका है, एंड एट द कांस्टेंट प्राइसेस ये यहां से बढ़ के 1,94,722 करोड़ रुपीस के पास पहुंच चुका है, 1,85,000 से। तो दोनों में हम देख सकते हैं क्या है, इंक्रीमेंट है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि जीएसवी एट कांस्टेंट प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर बट द जीएसवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस हैज डिक्रीज्ड, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ में इंक्रीज हुआ है। सो वी हैव टू अडॉप्ट दैट स्टेटमेंट दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग कि बोथ में इंक्रीज हुआ है। सो ये डेटा अगर हमें याद रहे या ना रहे दैट वी विल नॉट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज इतना डेटा हमें याद करके इस तरीके का डेटा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। वी हैव टू रिमेंबर सिंपल फैक्ट ये इंक्रीज हुआ है, बट ये डेटा हमें याद रहना चाहिए कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है, और कांस्टेंट वाला और करंट वाला वी हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ द डेटा। एट ग्रोथ एट द करंट प्राइसेस दैट इज 13.43%, और इस ईयर का ये जो डेटा है 14.57%, ये हमें याद रखना चाहिए। और कांस्टेंट प्राइसेस पे जो ग्रोथ है दैट इज 4.78%। किसका ये? ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का ग्रोथ है ये। तो ये डेटा हमें याद रहना चाहिए बिकॉज दैट डेटा विल बी आस्क्ड डायरेक्टली इन एग्जामिनेशन। सो दिस वाज द ग्रोस state value addition data, we have analyzed it। so अब देखिए अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो जो जीएसवी है वो इस तरीके से बढ़ा है पिछले सालों में, और फिर इस तरीके से घट के यूं आया। ये जो ईयर है ये 2019-20 का ईयर है। सो कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि जो जीएसवी है एग्रीकल्चर एनालाइज सेक्टर का वो पिछले 4-5 साल से बढ़ता ही जा रहा है, हैज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम लास्ट 5 years, that is a true or false statement? That is a false statement because पहले तो हमारे पास बढ़ा है लेकिन 2019-20 के पास ये घटा भी है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है वो आप डायग्राम देके जब आप डेटा देखते हैं तो इसको ऑब्जर्व करें और इसे सीखने की कोशिश करें। नाउ द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एनालाइज सेक्टर हम देख लेते हैं 2021-22 का। अब इसमें क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग और फिशिंग का जो सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से दिया गया है। इसमें जो नोट करने की वो बात जो है वो ये है कि क्रॉप से भी ज्यादा लाइफ स्टॉक का जो सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 46.25%। ये डेटा हमें एज इट इज याद भी रहना चाहिए। और फिशिंग का भी कैन इजीली कंक्लूड कि फिशिंग अपॉर्चुनिटीज है वो राजस्थान में काफी कम है, मेनली लेक्स में हो रही है
वो भी जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ के जो लेक्स है यहाँ पे काफी अच्छी चल रही है। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कम होनी थी, तो ये डेटा तो हमें इजिली याद भी रह सकता है। बट क्रॉप और लाइफ स्टॉक में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्रॉप लाइफ स्टॉक हमें याद रहना है। अगर मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बना के यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन एलाइड सेक्टर, फिर इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, ये 46% हो गया, ये 45% हो गया, ये 7% हो गया और ये 0.36। इस तरीके का एग्जाम हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको आप समझने की, सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो ये काफी अच्छी तरीके से हमें आनी चाहिए, इनसे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये एक सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन था, ज्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट हाँ ये जो डेटा है ये जरूर हमें काम आएगा। नाउ द परसेंटेज शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स इन ग्रॉस वैल्यू, ये जो परसेंटेज शेयर है ये भी हमें एज इट इज याद रखने की जरूरत है। इसमें वी कैन इजीली कंक्लूड कि जो मिल्क का कंट्रीब्यूशन है वो 81% के पास है, और ये तो हम इजीली कंक्लूड भी कर सकते हैं। अदर्स का 12%, मीट इंक्लूडिंग पोल्ट्री का 5% एंड एग्स का 0.66%। नॉट ए बिग डील, वेरी इजी डेटा, और जितना हमें याद रहे तो अच्छा है। देन मिल्क, एग और जो मीट है, ये तीन ही जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है लाइफ स्टॉक सेक्टर के हमारे राजस्थान में माने जाते हैं। ठीक है, नाउ द लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन का जो पैटर्न है वो हमारे स्टेट में किस तरीके से रहता है, और वो हम सीखने की कोशिश भी करेंगे। दिस इज द लैंड यूटिलाइजेशन, ये यहां पे जाके खत्म हो रहा है। लैंड यूटिलाइजेशन में आप देखिए 9 टाइप ऑफ कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई है। 9 कैटेगरीज 9 कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें फॉरेस्ट हमारे पास है, नॉन एग्रीकल्चर यूज की लैंड है, बैरन और अनकल्चरेबल लैंड है, परमानेंट पास्चर की लैंड है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज है, कल्चरल वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड्स है। फैलो लैंड्स ऐसी लैंड्स जो कल्टीवेबल है लेकिन अभी कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर इसे कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ देता है ताकि ये अपनी फर्टिलिटी गेन कर ले और फिर वापस इस पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाए। दैट इज फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड कितनी है, नेट शोन एरिया हमारे पास कितना है। सो ये टोटल में से हमारे पास परसेंटेज का एरिया है। इसको आप जब इकोनॉमिक सर्वे का जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखोगे या रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो इसे इस तरीके से भी दर्शाया गया, जिसमें से जो 52% का पार्ट है दैट इज नेट एरिया शो, वो 180 लाख हेक्टेयर के पास हमारे पास है। तो ये मैक्सिमम एरिया है, वो हमें याद रखने की बिल्कुल जरूरत है, और मिनिमम जो एरिया है वो भी हमें याद रखने की जरूरत है। दैट इज 4.54%, 4.86 percentage है, that is not minimum. Minimum is 4.5%, that is current fallow land, that is 15.55 लाख हेक्टेयर। बाकी जितने भी लैंड की कैटेगरीज है उन सब का जो परसेंटेज एरिया है या फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमें इतनी डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरी एंड ईच डेटा एंड द परसेंटेज शेयर, बट विद कॉमन सेंस वी कैन ऑब्जर्व कि किस टाइप की लैंड होती है। 9 कैटेगरीज की जो लैंड के नाम है वो हमें याद रहने चाहिए, बिकॉज इन आंसर राइटिंग इफ वी यूज दीज टेक्निकल टर्म्स, दिस कैटेगरी वाइज टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, देन वी विल बी एबल टू फेच मोर मार्क्स rather than using the journalistic names of agriculture. So maximum minimum हमारे पास रहना चाहिए, और ये जो टेक्निकल नेम्स है ये हमारे पास रहना चाहिए। ये जो डेटा है लाख हेक्टेयर में, ये हमारे पास एग्जैक्ट अगर हमें याद ना रहे, दैट इज नॉट ए बिग डील। नाउ ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स की बात हम करेंगे। ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स में ये टोटल लैंड होल्डिंग्स का डेटा हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स, बिकॉज जितना मुझे याद है पिछले कुछ राजस्थान के एग्जाम में ऑपरेशनल फीमेल लैंड होल्डिंग का क्वेश्चन आ चुका है और ये डायरेक्टली पूछा भी जा चुका है। सो वी विल डिस्कस दिस
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाउ द ऑपरेशन लैंड होल्डिंग जो है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। अब हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए कि मार्जिनल कैटेगरी किस में है, स्मॉल क्या है, मीडियम, सेमी मीडियम और लार्ज कैटेगरी किस तरीके से आती है। ये 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में डिवाइड होती है और 10 हेक्टेयर के बाद जो है लार्ज कैटेगरी में इंक्लूड हो जाती है। मार्जिनल कैटेगरी जो बिलो 1 हेक्टेयर, स्मॉल 1 से 2, सेमी मीडियम 2 से 4, ठीक है, और मीडियम 4 to 10। अब हम जब कहेंगे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, ये टर्म हम काफी यूज करते हैं, तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर दीज फार्मर्स, सॉरी दीज फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स जिनके पास कॉम्युनेटिवली 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। अगर उनका हम टोटल करें तो दैट विल बी 61% इन राजस्थान। और मार्जिनल, स्मॉल एंड मीडियम, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो दैट विल बी नियरली 95% और 96%। तो हम देखेंगे मार्जिनल, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है वो 95% है, ओनली 4.5% ऑफ द फार्मर्स आर लार्ज फार्मर्स। सो ये डेटा हमें काफी याद आना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज 4.69%, दैट इज लार्ज फार्मर्स, और मैक्सिमम जो परसेंटेज लैंड होल्डिंग्स के दैट आर मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनकी लैंड की जो मेजरमेंट होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है और जो हमारे राजस्थान में 40.12% है। सो दिस इज द डेटा। Now the total area under land holdings has decreased from 20873 lakh hectare, 208.73 lakh hectare to 211.37 lakh hectare in year 201011, and this data is for 2015-16। सो कहने का मतलब यह है कि 2010-11 में जो टोटल लैंड होल्डिंग थी वो 211 लाख हेक्टेयर थी और वो घट के हमारे पास रहेगी 2015-16 में जो हमने एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किए तो वो हमारे पास रहेगी 208 लाख हेक्टेयर। सो अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे देन वी विल कंक्लूड कि ये 1.24% का डिक्रीमेंट हुआ है। 2010 से लेकर 2015 तक जो ऑपरेशन लैंड होल्डिंग है वो 211 लाख हेक्टेयर से 208 लाख हेक्टेयर पहुंच गई है और उसमें हमें 1.24% का डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। सो दैट वाज ए बेसिक डेटा। नाउ अगर हम इन तीनों कैटेगरीज की बात करें तो ये तो ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स हमारे पास जो है वो कितनी होगी इस तरीके का हमने देख लिया। अब हम इनके, इसको मैं एक बारी साफ कर देता हूं। नाउ अब हम इनके इंक्रीमेंट की अगर बात करें तो द टोटल एरिया अंडर मार्जिनल, स्मॉल एंड सेमी मीडियम, दैट इज मार्जिनल, स्मॉल एंड सेमी मीडियम, इनके अंदर जो लैंड होल्डिंग कैटेगरीज है इन्होंने एक इंक्रीमेंट अचीव किया है। इस कैटेगरी में हमने इंक्रीमेंट अचीव किया 19.79%, इस कैटेगरी में हमने किया है 10.5%, और इस कैटेगरी में हमने किया 5.67%। ये इंक्रीमेंट हमने अचीव किया है 2010 से लेकर 2015 तक। ये तीनों कैटेगरी का डेटा है। इफ यू कैन रिमेम्बर इट विल बी वेरी गुड, बट हमें ये याद रखना है कि इन तीनों कैटेगरी में हमने इंक्रीमेंट यानी हम इनमें आगे बढ़े हैं, लेकिन ये दोनों जो कैटेगरीज है इनमें हमने डिक्रीमेंट ऑब्जर्व किया है। इसमें 0.27% और इसमें 13%। मतलब आगे वाली जो 2 कैटेगरीज है वो तो पिछले 5 सालों में घटी है और शुरू वाली जो 3 कैटेगरीज है वो पिछले 5 सालों में बढ़ी है। सो ये बाइफर्केशन भी हमें ध्यान में रहना चाहिए for rejecting the options in multiple type of questions. Now
एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें, देखिए एग्रीकल्चर सेंसस जो है, एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 में रिलीज हुआ और इसमें जो एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशन लैंड होल्डिंग जो बताई गई है हमारे पास, वो 2.73 हेक्टेयर बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कि हमारे स्टेट में ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितनी है, 2.73 हेक्टेयर है, जो 2010 में 3.07 हेक्टेयर हुआ करती थी। इसमें भी 11% का डिक्रीमेंट, अगर एग्जैक्टली कहूं तो 11.07% का डिक्रीमेंट देखा गया। बट प्रेजेंटली द लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो 2.73 हमारा एवरेज लैंड होल्डिंग है। नाउ फीमेल ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन जो है राजस्थान के एक एग्जाम में पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना गया, क्योंकि फीमेल का जो लैंड होल्डिंग का जो पार्ट है उसमें काफी अच्छा जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वही ट्रेंड वैसा ही है, मार्जिनल जो फीमेल लैंड होल्डर्स है वो सबसे ज्यादा है 49.55%, और फिर ये जो है लार्ज जो फीमेल लैंड होल्डर्स है वो 2.97% रहते हैं। ट्रेंड लगभग लगभग जो हमने पहले देखा था इस तरीके का एक ट्रेंड है। देखिए फर्स्ट नंबर पे ये था, फिर सेकंड पे, इसमें तो लगातार घट रहा है, बट इसमें क्या है, हाँ इसमें भी अगर देखा जाए तो लगातार घट रहा है, नॉट ए बिग डील। और ट्रेंड वैसा ही है कि सबसे मैक्सिमम ये है, फिर घटते घटते क्रम में ये है। और जो बाइफर्केशन है, जो क्लासिफिकेशन है, वो तो उस तरीके से है, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ अब ये डेटा हम देख चुके हैं, थोड़ा और डेटा अगर इसका हम डिस्कस करेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड कि 2015-16 और 2010-11 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो इन दोनों ईयर्स में हुए हैं। अब 2015-16 में जो फीमेल लैंड होल्डिंग्स है वो 16.55 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जो 2010-11 में कितनी थी, 13.30। अगर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें 24.44% का इंक्रीमेंट हुआ है। सो ये एक अच्छी चीज है कि अगर हम टोटल लैंड होल्डिंग्स का डेटा हमने यहाँ पे देखा था तो 1.24% का क्या था, डिक्रीमेंट था, लेकिन ऑपरेशनल फीमेल लैंड होल्डिंग्स की बात करें तो 24% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 2015-16 से 2010-11 में। और इस तरीके का डेटा ये है, इसीलिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम नंबर्स में बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ फीमेल लैंड होल्डिंग इन द स्टेट वाज 7.75 lakh, whereas it was 5.46 lakh in 2010-11 as per the agriculture census of 2015-16, जो डेटा मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। नाउ मॉनसून की थोड़ी बात कर ली जाए। देखिए राजस्थान में जो मॉनसून का नॉर्मल अराइवल डेट है दैट इज 15th जून, बट अगर इस साल की हम बात करें तो इस साल 3 दिन जो है ये लेट है और 18th जून को अराइवल यहाँ पे हुआ है। द एक्चुअल रेनफॉल पीरियड जो हमारे यहाँ पे है वो 1 जून से 30 सितंबर तक, वी कैन से 30th सितंबर रहा है 2021 की अगर मैं बात करूं तो। और इसमें हमारे पास जो रेनफॉल रिसीव हुई है, ये देखिए इसी की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास जो रेनफॉल रिसीव हुई है वो 485.40 mm हमारे पास रिसीव हुई है। और स्टेट की अगर मैं नॉर्मल या एवरेज रेनफॉल जो स्टेट की डिसाइड जो ऑब्जर्वेबल है वो है 414.50 mm। ये हमारे स्टेट की एवरेज रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल है स्टेट की, और हमने इस बार अचीव किया 485। तो हम देख सकते हैं 14 से 85 है, कुछ बड़ा है। तो परसेंटेज में हम बात करें तो 17.10% ज्यादा रेनफॉल इस साल हमने रिसीव की है।
ये डेटा हमें याद रहना चाहिए बिकॉज दे विल डायरेक्टली आस्क कि कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है इन दी रेनफॉल. One other important or we can say surprising fact is that in Rajasthan during the entire monsoon season of 2021 I'm dealing with, there have been abnormal excess or normal rain in most of the district. Normal और we can say कि ज्यादा हुई है. सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां पे जो रेनफॉल है वो एवरेज से कम हुई है. दैट इज सिरोही एंड श्री गंगानगर. अगर हम राजस्थान के मैप की अगर ऐसे बात करेंगे, हम गंगानगर सबसे ऊपर, सिरोही सबसे नीचे तो नहीं है, पर याद रखने के लिए मैं कह सकता हूँ कि सबसे नीचे. तो सबसे ऊपर वाला श्री गंगानगर ये भी एस से है और सिरोही भी एस से है. तो ये याद रखने की हमारी ट्रिक है कि एस से ऊपर और नीचे वाला जो 2 जिले हैं उनमें एवरेज से कम रेनफॉल हुई है और बाकी जितना भी स्टेट है वहां पे नॉर्मल या फिर उससे ज्यादा ही रेनफॉल हमारे पास रिसीव हुई है. नॉर्मल हमारी रेनफॉल 414 mm है और जो हमारे इस बार हमारी रिसीव हुई है वो 485 है. 17.10% मोर रेनफॉल हमारे पास रिसीव हुई है. नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग very patiently, very carefully. Do you have any questions? You can post here. आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं या फिर कोई हमसे आप पूछ सकते हैं या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें दे सकते हैं. कोई डेटा इंक्लूड करने का आपकी तरफ से कोई इनपुट है तो हमें बता सकते हैं. We will be coming again with more lectures in Rajasthan Economic Review. और हम इससे डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि ये हमारे प्री प्लस मेंस दोनों की तरफ से कवर हो जाए और किस तरीके से हमें कौन सा डेटा हमें याद करना है, कौन से हमें टेबल्स और डायग्राम्स हमें याद करने हैं और किस तरीके से हमें इसे रिवाइज करना है. दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. थैंक यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.